फील्ड मार्शल नासिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर FBR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR के इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने और शफाफियत लाने के लिए मज़ीद मौसर बना रहे हैं। KPK हुकूमत हटाने से मुतालिक फिलहाल नून लीग ने किसी जमात से राब्ता नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मौलाना फजल रहमान से राब्ता करेंगे। वफाकी वजीर अमीर मकाम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से कोई बात खारिज इम्कान नहीं। सियासत में फैसले वक्त और हालात के मुताबिक किए जाते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि एक जमात सोशल मीडिया पर जहर उगलती थी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। पाकिस्तानियों को झूठ और सच का फ़र्क समझना चाहिए। नफरत और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान के खैर खां नहीं। आज पाकिस्तान एक नई उड़ान भर रहा है। मैं अभी 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करूंगा। मैं हुकूमत से भी कहूंगा और मैं ऑपोजिशन से भी कहूंगा, डायलॉग की गुंजाइश को मत भूलें। पार्लियामेंट का हुस्न बातचीत है, डायलॉग है। मैं इमरान खान नहीं हूं। मैं लोगों को नाअहल नहीं कराऊंगा। मैं वो राइट करूंगा जो आने वाले वक्तों में तय करेगा कि ये ऐवान हक के नुमाइंदगी के ऐवान कैसे चलेगा। ऑपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का फैसला करने में 26-27 दिन हैं। बैठ कर बात कर लें, अभी वक्त है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की पेशकश, साथ वार्निंग भी दी कि पार्लिमानी पार्टी बैठ कर बात नहीं करेगी तो 63 का फैसला सामने आ जाएगा। वो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करेंगे। ऑपोजिशन से ज्यादती नहीं की, अपना आईनी किरदार अदा किया। शोर शराबे से क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी PTI को कोई फायदा हुआ? ऐसे इकदाम से आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी PTI की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं कराएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कराची में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल होने से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर वज़ीर आज़म की तवज्जो है। जहां तक मुमकिन हो सका कराची के मसाइल हल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ 3 बार ऑपरेशन किए और तजावुज़ात फिर बना दी गई। इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन के बजाय जुर्माने आयद करने से तजावुज़ात में कमी आई है। क़वानीन जब तक सख्त नहीं होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। कहा, बजट पर जो मसाइल हैं इस पर वो जो कर सकते हैं करेंगे। विफाकी वज़ीर कानून और इंसानी हुकूक आसिम नज़ीर तारिक का कहना है, अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कौमी परचम का सफ़ेद रंग दरअसल हमारे दिलों में होना चाहिए। हमें नफ़रतों के बीज बोने की बजाय मोहब्बतें बांटनी हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मिलकर माशरे की बेहतर तरबियत का इंतज़ाम भी करना है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कमसिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। शहरियों ने कमसिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। IG पंजाब का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को सड़कों पर न आने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुकूमत की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। PFUJ के वकील ने दलाइल का आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बहुतात के बाइस अक्सर व बेशतर जहाज़ों को नुकसान पहुंचने के वाक़यात के बाइस परवाज़ों को रोजाना 3 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान। परिंदों की बहुतात की बड़ी वजह लोगों की तरफ से एयरपोर्ट के जंगले के करीब परिंदों को दाना डालना है। रही सही कसर इर्द गिर्द कायम शादी हॉल और मार्किस ने पूरी कर दी। इन शादी हॉल्स का बचा कुचा खाना परिंदों की खुराक बनता है।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और बस मुद्दती माशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शरह मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। स्टेट बैंक की वी फाइनेंस लॉन्च तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, इस प्रोग्राम को माली इदारों, तालीमी इदारों और निजी शोबे तक लेकर जाएंगे। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर ADB क्रिस्टीन सीनी ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 20 लाख खवातीन को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1421 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की लालक जान शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1999 में आज के दिन हवालदार लालक जान ने अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन तमाम दिन उनकी पोस्ट पर गोले बरसाता रहा। शदीद जख्मी होने के बावजूद लालक जान शहीद ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। हवालदार लालक जान के जवाबी हमले में दुश्मन को भारी नुकसान के साथ मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हवालदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन से उनके घर पर मुलाकात। मोहसिन नकवी की मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की तारीफ। मुल्की सियासी मंजरनामे, मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि कौमी यकजहती और अवामी मफाद में तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से अमरीकी निगरान डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन स्कॉट एरबोम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, अमरीका से तिजारत में मजीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के ज़ेर एहतमाम कराची बंदरगाह पर 2 नई बोट्स की शमूलियत की तकरीब। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नई बोट्स का मुआयना और उनमें सफ़र भी किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में जदीद बोट्स की शमूलियत को सराहा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने गोशा खान के इलाके बेवल में छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर रखा गया अफ्रीकी शेर बरामद कर लिया। इस शेर की उम्र 2 साल है। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुकामी वडेरे ने अपने डेरे पर शेर रखा हुआ था। गजा पर इस्राएली फौज के हमले जारी। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज की यमन की हुदैदा बंदरगाह और दीगर साहिली इलाकों पर बमबारी। 10 अफराद जख्मी। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी होंगे। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इतवार को होने वाली बातचीत बेनतीजा रही। और पंजाब हुकूमत का जोहर टाउन लाहौर में शेर के हमले में जख्मी 3 अफराद को 5-5 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमले में जख्मी खातून और 2 बच्चों को वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे।